अमोलक बोल है, बोली अमोलक बोल है और जे कोई जाने बोल, बोली से मर जाएगा तो लाख हमारा मोल। तो के वह अब बोली है कि बहुत अनमोल है। ई बोलियूं स्वर्ग में उड़ जाए और ई बोलियों नरक में उड़ जाए। ई बोली में अमृत है और ई बोली में जहर है। तो कवि के बोली को वर्णन करे है के ऐसा बोलना चाहिए। क्यों आदमी ने एक बोली है जो कि दिन में सच्ची निकले। अगर हो सके भी टाइम अपन अशुद्ध बोली बोला तो हो सके भाई सच्ची निकल जाए। ई वास्ते आदमी ने हमेशा शुद्ध बोलना चाहिए, कभी अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। और बोली के कारण के कि में विपता पड़ी ही और के कवि वर्णन करे है। हाँ हो भरे सकता घाव तल वार का, बोली का घाव भरे ना। मन किया भृगुज किनार ने, ऋषि को उदासी छाई सेवा के कारण, उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने। उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने, उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने, उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने। हंसता हुआ देख ऋषि क्रोध किया मन में, विष्णु को श्राप दिया जाके लगा तन में। नारी के वियोग से ती भटको के वन में, नारी के वियोग से ती भटको के वन में, नारी के वियोग से ती भटको के वन में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो कवि कहे है एक बार भृगु ऋषि जी तपस्या में बैठे हा और भृगु जी की पत्नी है जो प्यूर जाने के लिए बोल दियो। भृगु जी ने कहा महाराज मैं प्यूर जाऊं अगर थारी आज्ञा हुए तो भृगु जी ऋषि का चिंता में पड़ जावे है कि अगर मैं जी ने आज्ञा दे दी प्यूर जाने की तो भी आपत्ति, और जिन ने आज्ञा दी तो नारी सारों माड़ी है। तो मन में चिंता पड़ जावे कि भी अपन कुण धूपिया जलासी कुण छाना जलासी। तो भृगु जी ऋषि चिंता में पड़ जावे है। तो इन्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि देखो महाराज एक सन्यासी हो गए और नारी के वियोग में पड़ रहे हैं। तो बाप भृगु जी ऋषि ने बात सुनी तो भृगु जी ऋषि श्राप देवे है और के जाओ मैं तो एक सन्यासी हूं गए नारी के वियोग में फिर चूं, लेकिन तेज का भगवान हो गए भी नारी के वियोग में फिर चूं। तो कहे भृगु ऋषि है का बटे जागे पत्नी भृगु जी ऋषि विष्णु जी भगवान है का भृगु ऋषि का जागे पग पकड़ेगा महाराज किए उद्धार करो। तो भृगु ऋषि के कहे हाँ हो दशरथ के राजकुमार का, दशरथ के राजकुमार का ओ हनुमत बिना दशरेना, हनुमत बिना दशरेना, हनुमत बिना
और पार्वती सागे के हुए, सुनो दिखान तो। शिव जी और पार्वती जी बैठे थे कैलाश में, जी और पार्वती जी बैठे थे कैलाश में, शिव जी और पार्वती जी बैठे थे कैलाश में, 5 नांदियों के संग चरे गऊ घास में, उसे देख गिरजा हंसी 5 पिया पास 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 में, सुनने के वचन जब गऊ ने शराप दिया, क्यों हंसी ये गिरजा तेरे होवेंगे अब 5 पिया, शंकर भगवान ने जब 5 रूप धार लिया, शंकर भगवान ने जब 5 रूप धार लिया, शंकर भगवान ने जब 5 रूप धार लिया जी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो क्या है, एक समय शंकर और पार्वती जी दोनों कैलाश में बैठा हा, तो बैठा बैठा के देखने लग रहा है कि एक गऊ के सागे 5 बेल चरण लाग रहा है, तो ऊंचा बैठा पार्वती जी ने हंसी आ गई कि देखो महाराज जमानो आयो है, एक एक भाई गाय सगे 5-5 हैज का बेल विचरण करने लाग रहा है, जमानो तो बहुत गजब है। तो बाप बोली बेंगी, गऊ माता ने सुनी तो गऊ माता बहुत दुखी हुई, दुखी हो गए और गऊ माता श्राप दियो के जाओ, मैं तो एक पशु संज्ञा में आकर के 5 पतियों का विचरण कर रही हूं, लेकिन आप एक देवी होकर के भी 5 पतियों का विचरण करोगे, ये मन में सोच लेना। शंकर भगवान बोले किया है, सुन ली तो क्या का बस जा रही पगे पड़ जा जो तेरो जे क्या उद्धार हुए तो के वह है पार्वती है जकी गऊ माता गए जागे पगा में पड़ी, बोले महाराज मेरी गलती होगी, बोले नहीं अब गलती होगी तो क्या है, बंदूक में गोली और मुंह जबान निकली वापस को नहीं आवे नहीं, तो क्या कोई एक इलाज है अगर भाई तू जे कर सके तो के है के बतावे है। हाँ हो पंचुपति भय द्रौपदी नार के गौ माता का वचन टरे ना, पति भय द्रौपदी नार के गौ माता का वचन टले ना, गौ माता का वचन टरे ना जी, गौ माता का वचन टले ना, गौ माता का वचन टले ना, ओ भर सकता गाव तलवार का, गोले का गाव भरे ना, भर गाव भरे ना, गोले का गाव भरे ना, भर सकता गाव तलवार का, गोले का गाव भरे ना। तो ई बोली में आगे जाके द्रौपदी से आगे के हुए है, द्रौपदी ने बोली मारी, द्रौपदी ने बोली मारी दुर्योधन और कर्ण को, द्रौपदी ने बोली मारे दुर्योधन और कर्ण को, द्रौपदी ने बोली मारी दुर्योधन और कर्ण को, अंधे का बताया अंधा मान के हारण को, भवन में थी ऐसी माया पेंड सके ना धारण को, भवन में थी ऐसी माया पेंड सके ना धारण को, भवन में थी ऐसी माया पेंड सके ना धारण को, भवन में थी ऐसी माया पेंड सके ना धारण को, जुए बीच कौरव जीते पांडव लागे हारने, जुए बीच कौरव जीते पांडव लागे हारने, द्रौपदी
सभा में आई बोली हुके कारण दुशासन को हुक्म दिया चीर को उतारने दुशासन को हुक्म दिया चीर को उतारने दुशासन को हुक्म दिया चीर को उतारने बोलो विष्णु भगवान की। तो क्या ई बोली के कारण द्रौपदी सभा में आई अगर जे बोलने मारती तो बात द्रौपदी सभा में कदी को नहीं आती नहीं। तो क्या है कि एक समय राजसूय यज्ञ करे हो तो बटे कौरवा ने नून तो दे दियो। तो कौरवा ने नून तो दे दियो तो बटे के द्रौपदी है जी बोली मारी ही क्यों के बटे एक माया ऐसी है कि पानी वाली जगह भीत और भीत वाली जगह पानी और आंगन वाली जगह बारनो और बारना वाली जगह आंगन दी सही। तो कह पानी आयो बटे तो कौरवा है जो पाचिया टांग लिया और जटे आंगन आयो बटे टिप्पा खाने लग गया। तो कह द्रौपदी है जी हंसी करे देखो अंधे के तुम अंधे जाए अंध सभा दिखलावन आए। अरे थे तो आंधा थारा बाप तो आंधा हाज का हाबन थे आंधा और गया आंधा के आंधा ही जामे। तो भी बोली के कारण कह बैठे शकुनी है जो वो षड्यंत्र रचे हो और भी द्रौपदी ने बुलाई। तो द्रौपदी है जी कि भगवान कृष्ण अरदास करी कि हे महाराज अब थे ही हो मेरी लाज बचाओ नाला। तो के वे कवि क्या लाज बचावे है। हाँ हो जिन्हें नाम लिया कर तारे का पांचों पतिशाय करे ना नाम लिया कर तारे का पांचों पतिशाय करे ना पांचों पतिशाय करे ना जी पांचों पतिशाय करे ना पांचों पतिशाय करे ना ओ भर सकता घाव तलवार का बोले का घाव भरे ना भरे ना जी बोली का घाव भरे ना बोले का घाव भरे ना भर सकता घाव तलवार का बोले का घाव भरे ना। तो कवि बोली के बारे में के वर्णन करने लग रहे हैं और के बोली में बतावे है। हाँ विषय की बारी है बोली अमीरस की खान है विषय की बारी है बोली अमीरस की खान है विषय की बारी है बोली अमीरस की खान है बोली से निरादर होता बोली से ही मान है बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है अच्छे बोल बोल के तो सारा चीज पाएगा जन्म मरण संकट सब कट जाएगा कह बगतावर सागर पार धीरे जाएगा कव बगतावर सागर पार तेरे जाएगा कव बगतावर सागर पार तेरे जाएगा जी सब सुमरो सर जन हारन सब सुमरो सर जन हारन उन्हें बिना कोई कष्ट हारे ना कोई कष्ट हारे ना उन्हें बिना कोई कष्ट हारे ना भर सकता घाव तलवार का बोले का घाव भरे ना बोली का घाव भरे ना जी बोली का घाव भरे ना बोली का घाव भरे ना
कर सकता घाव तलवार का बोले का घाव भरे ना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।